our videos। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोना स्टार्ट द केमिस्ट्री न्यू बुक। नेशनल बुक फाउंडेशन जो केमिस्ट्री की आई हुई है, जो न्यू बुक आई हुई है 2025 की, उसकी हम लोग करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो इस बुक का है, चैप्टर नंबर 1 वो एक्सक्लूडेड है। जिस तरह पिछली बुक का भी चैप्टर नंबर 1 नहीं था, वो भी छोटा था और ये भी छोटा था, तो ये भी क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया है। छोटा होने वजह नहीं है इसका, उसमें कोई फजूल इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, इसीलिए एक्सक्लूड है। तो चैप्टर नंबर 1 इसका एक्सक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 2 से हमने स्टार्ट करना है और आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन वो कहता है कि यूज द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड टू आइडेंटिफाई द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है, हम लोग अभी इन टर्म्स ऑफ किसके करने जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होती है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी जीरो है। इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। इसके एग्जांपल्स को अगर हम देखें, अगर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जब ये इंक्रीज होगी, अब इस एग्जांपल में देखें 2Na, आपको पता है जब सिंगल एटम हो तब उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। ये रूल्स होते हैं, रूल्स बुक के ऊपर लिखे हुए, आप उधर देख के याद कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 है यहाँ पर। जब ये 0 है यहाँ पर, वहां पर उसने जाकर क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए हैं, रिलीज कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, +1 चार्ज किस तरह आ गया। +1 चार्ज इस तरह आया कि इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई होगा +2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0। यहाँ पर आगे क्या हो गया, +1। तो +1 होगी, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बढ़ गया। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, दूसरी एग्जांपल ये आ गई क्लोरीन की। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। जब गेन करेगा इसका मतलब वो क्या, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जब गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव का। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन ने गेन किए, तो इसका मतलब चार्ज दोनों के ऊपर क्या आएगा, -1 का। तो ये 0 से चला गया -1 पे। इसका मतलब ये हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन, कम होगी तो रिडक्शन, ठीक है। ये चीज़ समझना लाजमी थी इसके लिए। अब हम चलते हैं पहली असाइनमेंट की तरफ जो हमारे पास है, पार्ट नंबर 1, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 1 बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस तरह हमने निकालनी होती है, ठीक है। इसका हम लोग लिख देते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, आपने वही इक्वेशन दोबारा लिख लेनी है। ये हम लिख लेते हैं Cl2 गैशियस में है, +2NaOH एक्वस में है, ठीक है, और इट गोज टू NaCl, आगे एक्वस प्लस, ये पहले आता था NaClO, यहाँ पर आगे जी एक्वस, इसको हम लिख लेते हैं +H2O लिक्विड। लिक्विड में आगे, वाटर लिक्विड में ही होता है, कभी गैस में होता है, ठीक है, कभी सॉलिड में होता है, उसकी स्टेट अब यहाँ पर लिक्विड है। तो आपको मैंने बताया जब भी कोई एलिमेंट सिंगल हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई है, 0, ठीक है, 0 हमने लिख दी। अब आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन की हमेशा 1 होती है। ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमने हमेशा याद रखनी होती है। हाइड्रोजन की हमेशा 1 होती है, ऑक्सीजन की हमेशा 2 होती है, ठीक है। और जो हमारे पास सोडियम है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि सोडियम की हमेशा +1 होती है, हमने इन दोनों को देख के डिसाइड करना होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें अगर, यानी पूरे की जो होती है 0 होती है, आपको पता है 0 होती है, पूरे पूरे जो कंपाउंड होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 होनी चाहिए। कुछ कुछ होते हैं जिनके ऊपर -2 चार्ज होता है, उनकी पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर -2 थी, ऑक्सीजन की ये जुबानी याद रखनी होती है, और हाइड्रोजन के +1। तो -2 + 1 क्या होता है हमारे पास, -1। तो -1 को किससे हम सॉल्व करेंगे, 0 आएगा, +1 से। वैसे सोडियम की होती भी +1 ही है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर अब आगे देखना ना आगे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है ये +1 होती है सोडियम की, और क्लोरीन की -1 होती है। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है जी, यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की, ये आ गया -1। उसके बाद ये आ गया, इसकी भी हमारे पास क्या होती है, इसकी हमारे पास हो जाएगी +1 आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पर क्या हुआ जी, ये लिख लिया। अब हमें पता है सोडियम की होती है +1, अब हमने क्लोरीन की तो होती है -1, हमने +1 की लिखी है। +1 इसलिए लिखी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को लिख दिया, ठीक है। +1 में पता है इसकी होती है,
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पॉजिटिव वन और नेगेटिव टू जब सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वन आएगा, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की नेगेटिव वन लिख देते तो पूरी क्या हो जाती, नेगेटिव टू हो जाती सॉल्व करके। यानी हम इसकी नेगेटिव वन लिख देते और इसकी नेगेटिव टू लिख देते, इसकी पॉजिटिव वन, ये दोनों कैंसिल तो नेगेटिव टू आया था, लेकिन हमें चाहिए था जीरो। तो यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव वन। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद वो बताइए इसकी माइनस टू होती है और इसकी पॉजिटिव वन होती है। अब ये तो पॉजिटिव वन है, माइनस टू है नहीं, क्योंकि नीचे टू भी है तो टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है एक एलिमेंट की, एक कंपाउंड की, वो क्या होती है, जीरो। अब हमने देखना क्या था, देखना हमने ये था कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज यहाँ पर आपको बताइए, यहाँ पर ये जीरो था, यहाँ पर ये जीरो था, ये चला गया है जी माइनस वन पे, ठीक है। यहाँ पर ये चला गया माइनस वन पे, क्लोरीन यहाँ से माइनस वन पे, ठीक है, जीरो से माइनस वन। एक चीज अब आप यहाँ पर दूसरी चीज नोटिस करेंगे, तो क्लोरीन जो है उसने माइनस वन भी किया है और साथ में पॉजिटिव वन भी किया है, ये दोनों काम इसने किए, ठीक है। तो दोनों एरोज हमने नीचे बना लिए। और अब क्या करना है जी, अब हमने देखना है सोडियम वही है, सोडियम प्लस वन इधर है, प्लस वन इधर है, प्लस वन इधर है, वो चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोजन भी प्लस वन है, इधर भी प्लस वन है, क्या नाम है इधर, तो वो भी चेंज नहीं हुआ। और पीछे क्या रह गया, ऑक्सीजन माइनस टू है, इधर भी माइनस टू है, तो वो भी चेंज नहीं हुआ। तो चेंज खाली किसमें है, क्लोरीन में, वो भी दो बार। अब जो जो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी दिखाए और रिडक्शन भी दिखाए, दोनों चीजें दिखाए, तो उसको, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। ये आपने नाम जुबानी याद रखना है, क्योंकि ये बुक में भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ से जीरो से हो गया माइनस वन, इसका मतलब हुई है क्या, रिडक्शन। और ये जीरो जब यहाँ से यहाँ गया तो ये हो गया पॉजिटिव वन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये हो गया जी हमारे पास पार्ट नंबर वन। इतनी इजी से ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर टू की तरफ। ये आ गया पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में भी सिंपल है, पहले हमने लिख देना है सोल्यूशन या आंसर, जो भी आपको आप लिखते हैं वो लिख लें, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन को दोबारा लिख लेना है, प्लस थ्री ओ टू गैस गोज टू टू एफ ई टू ओ थ्री, ये आ गया सॉलिड में, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है जी, आपको मैंने बताया है कि सिंगल जो एटम होता है या एलिमेंट होता है उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जीरो, जीरो लिख लिया। ये भी सिंगल है, ये भी जीरो लिख लिया। अब यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन की हमेशा होती है माइनस टू, माइनस टू से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये बन जाएगा माइनस सिक्स, टू से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव सिक्स बन जाए, पॉजिटिव थ्री। ये हो गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक हो गया। बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट से, टू थ्री द सिक्स, थ्री टू द सिक्स, इनको आपस में सॉल्व करें, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो फेरिक है, आयरन है, उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, यानी ज़्यादा हो गई है उसकी स्टेट, तो ये आ गई ऑक्सीडेशन। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो आ गया माइनस टू के ऊपर, यानी कम हो गई, जीरो से माइनस टू होगी, कम होगी, तो ये हो गया रिडक्शन। ये हो गया हमारे पास दो पार्ट्स। बहुत ईजी से तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आ गया पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री भी सिंपल है। सबसे पहले आपने इक्वेशन को रिपीट करना है। ये हमने इक्वेशन रिपीट कर लेते हैं जी, यहाँ पर प्लस सिक्स ओ टू गैस गोज टू सिक्स सी ओ टू गैस प्लस सिक्स एच टू ओ लिक्विड में, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की हमेशा होती है माइनस टू और ये सिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन की हमेशा होती है पॉजिटिव वन और ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है जीरो, पॉजिटिव 12 और नेगेटिव 12 जीरो। तो जीरो में अब इसकी हम अगर कोई भी लिखेंगे तो वो बढ़ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या है, जीरो है। इस तरह हमने हमेशा फिगर आउट करना है। अब ये अकेला है तो इस बेचारे को हम जीरो ही देंगे। उसके बाद हमारे पास हमें पता है ऑक्सीजन की नेगेटिव टू होती है, इससे टू मल्टीप्लाई हो रहा है, टू टू फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव फोर, पॉजिटिव फोर नेगेटिव फोर क्या हो जाए, जीरो। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन, ये वाटर की तो ईजी सी है, ये हमने लिख लिया पॉजिटिव वन और इससे टू हो जाएगा, ठीक। इतना सा काम था। अब हमें यहाँ पर देखना है कार्बन को। कार्बन यहाँ से जीरो से गया है कहाँ पर, पॉजिटिव फोर पर, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है जी, सेम रहा है, हाइड्रोजन सेम है। ऑक्सीजन माइनस टू है, इधर ही माइनस टू है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये जीरो से गया है माइनस टू के ऊपर, इसको हम इस तरफ इंडिकेट कर लें या आगे वाले पे इंडिकेट कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑक्सीडेशन ये होगी और ये होगी हमारे पास रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हुई, क्योंकि जीरो से माइनस टू पे आ गया। ये थी हमारी असाइनमेंट 2.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।